Hi guys, welcome back to our channel again. I am Piyush pursuing my economics honors from Sri Ram College of Commerce. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, वेदर इट इज़ बीएसटी या फिर वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर अकाउंट्स की थ्योरी हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो थोड़ी बहुत थ्योरी है उस सब की सारी बात करने वाले हैं कि वो थ्योरी याद नहीं हो रही है आपको, वेदर इट इज़ फॉर बोर्ड्स या फिर सीयूटी के लिए। सो उसका एक मैंने बहुत शानदार सॉल्यूशन निकाला है कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी याद करने की। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे होगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद तो करना ही पड़ेगा, बट आप एक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में एक पूरा आपका सिस्टम बन जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सब कुछ याद करना है एक सिस्टम में कि हाँ मेरे को ये चीज़ याद करनी है। दैट विल बी द वे फॉर आवर वीडियो। सो हम वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। मैंने इससे पहले अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ ट्रू। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, वो तो बात है ही। और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, उसका रिवीजन करोगे, ये चीज़ है तो आपको सब लोग बताएंगे। बट द मेन कैच इज़, जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन सब्जेक्ट्स में, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें उतना सिलेबस अब बचा ही नहीं है जिससे नए क्वेश्चंस बनाए जा सकें। इन सब्जेक्ट्स में नया सिलेबस बचा ही नहीं है जिससे कुछ नया क्वेश्चन बन सके। जितना सिलेबस है, ये जितने क्वेश्चंस बनने थे वो आज से पहले इतिहास में कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपको एक काम करना है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना है, उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सब एक बार उनका आंसर तैयार कर लो, वो याद कर लो। दैट इज द थिंग। अब ये कहना कि ये क्या बात हुई, पूरा सिलेबस तो याद करना है, बट ये तो बात है ना, आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, उतनी बुक याद ही नहीं करनी है। केवल आपको ऐसा लगेगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ। जब आप देखोगे आपने पिछले 5-6 साल के भी अगर कर लिए, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस में ही उन्होंने जितना कवर करना था कर चुके वो। अब वो नया क्या करेंगे, आईडी या बीएसटी में वो क्या कर लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा नया कोई केस स्टडी दे देंगे, है ना। वो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना कि डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट आपने उसके 5-6 पॉइंट याद करे जो कि आपको वैसे भी करने ही हैं। बट इस अप्रोच से अपना माइंडसेट ये रख के आपकी, हाँ आपके पास एक कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आया है, राइट द कोऑर्डिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसके 5 फीचर्स बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ। जब आप उसको एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करोगे, एक तो आपका डायरेक्ट वो रहेगा कि ये क्वेश्चन है, इसका मेरे को ये आंसर रखना है, और आपका इसलिए सिलेबस भी वो उसी वे में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या वी कैन से कि आप उसको ज़्यादा इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओगे। और ये चीज़ बीएसटी में भी अप्लाई होती है, अकाउंट्स में भी अप्लाई होती है, और आईडी में भी अप्लाई होती है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मतलब ये तो मैंने एक अपना, मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्या बताना चाहिए आपको, क्योंकि याद करने का कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, याद तो आपको उन्हीं टेक्निक से करना पड़ेगा। आप, मैं कह रहा हूँ कि आंसर लिखो, तब भी तो आप लिख ही रहे हो ना, उसके बाद उस आंसर को याद करोगे, उसके बाद उसे रिवाइज करोगे, चीज़ तो वही है। बट एक ऐसी अप्रोच रख के कि मैंने केवल पी वाई क्यूज़ करे हैं। जब आप देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है बुक में, इसके मेरे पास ये क्वेश्चन है, एंड उसमें आपके पास उसके एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक प्लानिंग है, प्लानिंग के फीचर्स बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, है ना, एडवांटेजेस बताओ, तो आपके सारा एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। दैट इज़ द मेन थिंग जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। जब आप ऐसे करोगे देन इट विल बी वेरी मच मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, कि आप बस एक टॉपिक कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ फॉलो करो, और ये चीज़ अगर बोर्ड्स में इंप्लीमेंट कर लो देन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि फिर सीयूटी में आपके पास उतना लोड नहीं बचेगा, आपको बस केवल मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करनी रहेगी बाकी, है ना। लेकिन अगर तभी आपके पास ऐसा है कि सिलेबस ही बच रहा है, तब आप सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाओगे, ठीक है। तो सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, और दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। सो ये थी गाइस स्ट्रेटजी। आई नो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ अलग नहीं बताया, बट मैं सोच रहा था, और कुछ अलग होगा भी नहीं, कोई अलग क्या ही बता देगा, ऐसी कोई गोली तो है नहीं कि आप कुछ याद करोगे। लाइक डोरेमोन में वो ब्रेड रख के, उस पर पेज पर ब्रेड रखा, ब्रेड खा गए और वो याद हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं ना रियल लाइफ में। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। बट ये एक नया कैन से माइंड सेट है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव करूँ वो मेरे को रिकमेंड कर देना। और मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर ड्रीम्स, वेटिंग फॉर यू इन 2026 in SRCC.